यीशु मसीह के पाक और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। मरकस की मार्फत यीशु मसीह की इंजील उसका दूसरा बाब है और उसकी 21वीं आयत मुक़द्दसा को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। द बुक ऑफ मार्क, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 2 वर्स 21। मरकस की मार्फत यीशु मसीह की इंजील उसका दूसरा बाब है और उसकी 21वीं आयत मुक़द्दसा को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। जी, कलाम खुदा में लिखा है, जी, कोरे कपड़े का पैबंद सुने, कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक पर नहीं लगाते, पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैबंद नहीं तो वो पैबंद उस पोशाक में उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, कुछ खींच लेगा, यानी नया पुरानी से वो ज्यादा फट जाए और वो ज्यादा फट जाएगा। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। एक आवाज में कहेंगे आमीन। क्या कहा खुदावन ने, फिर सुन लीजिए। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैबंद उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, यानी नया पुरानी से, और वो ज्यादा फट जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरा कपड़ा। क्या? कोरा कपड़ा। और इसको इंग्लिश में कहेंगे अनश्रंक क्लोथ और अनड्रेस्ड क्लोथ। याद रखिए, जब हमारी नाकामियां हमें तोड़ फोड़ देती हैं तो खुदा हमारी दीगर मुश्किलात को आसान करता है। फिर सुने, जब हमारी नाकामियां हमें तोड़ फोड़ देती हैं तो फिर खुदा क्या करता है? हमारी मुश्किलात को आसानियों में बदलता है। अब आप कहेंगे वो कैसे? आप जरा नजर दौड़ाएं अपने चारों तरफ, और दुनिया में 8 अरब लोग हैं। कितने? 8 बिलियन। और अगर 8 अरब लोगों से आप एक एक बंदे से जाके पूछें कि आप अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं या नाकामी चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है नाकामी की तरफ कोई भी शख्स नहीं जाएगा। हर शख्स आपको यह कहता हुआ नजर आएगा कि मुझे अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहिए, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में भी तरक्की हो, मेरी ज़िंदगी में भी कामयाबी है ना? कोई बंदा भी नाकामी की तरफ जाना नहीं चाहता। और अगर कभी किसी की ज़िंदगी में नाकामी आ जाए तो वो इस कदर एम्बैरेसमेंट फील करते हैं, इस कदर अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि शायद फिर उनके अंदर वो जज्बा ही नहीं रहता आगे बढ़ने का। ठीक? तो आज शाम मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में समहाउ समवेयर, कहीं ना कहीं या किसी भी तौर पर नाकामी आती है तो आप उस नाकामी पर रोते ना रहें, आप उस नाकामी को लेकर बैठे ना रहें, आप उस नाकामी पर पछताते ना रहें, इसलिए कि आपकी नाकामी आपकी जिंदगी में एक लेसन लेकर आती है, आपकी नाकामी आपकी ज़िंदगी में एक सबक लेकर आती है, और वो आपको एक तजुर्बा देकर जाती है, आपको एक एक्सपीरियंस देकर जाती है। ठीक? और उस एक्सपीरियंस को लेकर, उस तजुर्बे को लेकर, उस सबक को लेकर फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर वो तमाम मिस्टेक्स, वो तमाम गलतियां जो आपने कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए की थी, आप उनको रिवाइज नहीं करेंगे, आप उनको रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक? क्योंकि आपने पहले से तजुर्बा हासिल कर लिया है, आपको सबक मिल चुका है। और फिर जब हमारी जिंदगी में तोड़ फोड़ होती है तब ही हमें पता चलता है कि हम हकीकी ईमानदार हैं भी के नहीं। अगर जिंदगी 24/7 हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे आपकी जिंदगी स्मूथ रहती है, कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं आते,
कोई नशेबो फराज नहीं आते, खुशहाली खुशहाली, मज़े ही मज़े, तो फिर याद रखें आपकी रूहानी ज़िंदगी ख़तरे में है। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है आपके साथ जिसको आप महसूस नहीं कर रहे अगर आप रूहानी हैं तो। अब हमें जो कुछ बैरूनी तौर पर नजर आता है, दरअसल अंदरूनी लिहाज से उसका ताल्लुक खुदा से होता है। जो कुछ हमें बैरूनी तौर पर नजर आता है उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक अंदरूनी तौर पर खुदा के साथ होता है। मसलन आपके हालात नासाजगार हैं, आप मुश्किलात में से गुजर रहे हैं, यू आर इन द हॉट वाटर्स, मुश्किलात आप के मद्दे मुकाबल खड़ी हैं, ठीक, और हालात आपको घूर रहे हैं, तो कभी भी हालात में से खुदा को ना देखें, क्योंकि अगर आप हालात में से खुदा को देखेंगे तो खुदा आपको बिल्कुल हेल्पलेस नजर आएगा, बेबस नजर आएगा। इसलिए हमेशा अपने हालात को खुदा में से होकर देखना शुरू करें। आमीन, फतह ही फतह हो जाएगी। यीशु मसीह का ये कॉल कि आपका पुराने कपड़े पर नई पैबंद लगाना, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? मेरी बहनें इस बात को बखूबी जानती हैं, दर्जी टेलर्स इस बात को जानते हैं, मेरी दर्जन बहनें भी जानती हैं जो कपड़े सिलाई करती हैं, वो भाई जो कपड़े सिलाई करते हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि यीशु ने क्या कहा है यहाँ पर। पुराने कपड़े में नए कपड़े का पैबंद, वरना क्या होगा। अच्छा, यीशु ने ये एग्जाम्पल दी क्यों बेला, क्यों इस इक्तबास को उठाया है यीशु ने? ये बड़ा कमाल का इक्तबास है, बड़ी कमाल की इलिस्ट्रेशन है ये। आपने नोटिस किया होगा कि जब कपड़ा नया लाया जाता है बाजार से तो सबसे पहले हमारी बहनें उसको क्या करती हैं? बोलो भैनों, की कर दिया जे, क्या करती हैं? हाँ, श्रिंक करती हैं, उसको पानी में डिप कर देती हैं कुछ वक्त के लिए, और फिर उसको उससे निकाल कर, पानी में से निकाल कर सूखने के लिए डाल देते हैं। और फिर क्या होता है, कपड़ा जब सूख जाता है तो ये कहती हैं हुण कपड़ा श्रिंक हो गया, हुण दे दो दर्जन नूं सीन ली। ते जे कपड़ा श्रिंक तो बगैर दर्जन नूं दे दिता जाए तो फिर मेरी भैनों की होएगा? हाँ जी, फिर सीता कपड़ा ऊंचा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सुकड़ जाएगा, और आप हैरान होकर कहेंगे यार दर्जन ने मेरे नाल चंगी नहीं की, उसने ये किस तरह का सूट सी दिया। सारा नजला औरते गिर जाना जाके, सारा गुस्सा उस पर जाएगा, जबकि कसूर हमारा अपना है कि हमने उस कपड़े को श्रिंक, या अगर हमने दर्जी को भी दे दिया तो उसको ये नहीं बोला कि ये कपड़ा अभी श्रिंक होने वाला है, ये तो कोरा कपड़ा है, इसको श्रिंक कर लिया जाए। ठीक इसी तरह से हमारी जो रूहानी जिंदगी है उसमें श्रिंकिंग प्रोसेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमारी रूहानी जिंदगी को श्रिंक होना बहुत जरूरी है। जरूर है कि हम मुसीबत की कुठाली में से गुजरें, जरूर है कि मुसीबतें और बीमारियां हमारे दरवाजों पर दस्तक दें और हम छुप ना जाएं, बल्कि दरवाजा खोलकर उनको वेलकम करें। ठीक, बरकतों के लिए तो हम बाहें उठाए रखते हैं, बरकतों के लिए तो हम हाथ उठाए रखते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कभी किसी ने पौलुस रसूल की तरह कहा हो कि मुझ पर खुदा का फजल हुआ है कि मैं मुसीबतों में से गुजर रहा हूं। क्या है कभी किसी ने? लोग कहते जी साढ़े ते खुदा दा बड़ा ही फजल है, बड़ा पैसा है, बड़ा ही फजल है, नेक औलाद है, बड़ा ही फजल है, किन्ने ही बच्चे रब ने दिते हैं, हाँ जी, बड़ा ही फजल है, बीवी बड़ी अच्छी है, बड़ा ही फजल है, शौहर बड़ा अच्छा है, बड़ा ही फजल है, सारिया ही बरकतां ने। ते कदी किसी ने क्या है कि मेरे ते बड़ा ही फजल है, मैं यस्सू दी खातर दुख उठान रही हाँ।
मुझ पर यह बड़ा फजल है कि मैं मसीह की खातिर दुख उठा रहा हूं। पौलुस कहते हैं मेरा यह कहना दीवानगी है, लेकिन मैंने मसीह की खातिर हर तरह से कुर्बानी दी है, हर तरह से मुसीबत उठाई है, हर तरह से जिल्लत और रुसवाई उठाई है। क्या हम ऐसे दावेदार नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन हम इन हालात में से गुजरने के लिए तैयार नहीं है। माड़ी जी मुसीबत आंदी साडा फोन खड़क जाता पादरी साहब नूं, हाय हाय पादरी साहब हालात बहुत बुरे हो गए, फटाफट दुआ करो खुदा रहम कर दे। सुन रहे हैं? हम टफ टाइम्स को में से गुजरना ही नहीं चाहते, हम मुश्किल हालात में से गुजरना नहीं चाहते। तो जब तक आप मुश्किल हालात में से नहीं गुजरते, उस वक्त तक आप उसकी मर्जी के मुताबिक ढल नहीं सकते। ठीक? उस वक्त तक आप वो बन नहीं सकते जो खुदावंद आपको बनाना चाहते हैं। और फिर हमें कलीसिया में रहते हुए अपने बुलावे, खिदमत, ओहदे और फ़राइज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? कलीसिया में आने वाले हर नए शख्स को, नए लोगों को खुशामदीद कहना चाहिए और उन्हें कलीसियाई रुकन होने का हक भी देना चाहिए। ये मैं पासबानों से मुखातिब हूँ, अगर खुदा के खादिम मुझे वॉच कर रहे हैं तो आप कलीसिया में आने वाले लोगों को वेलकम करें, उनको खुशामदीद कहें, लेकिन कभी भी उन्हें ओहदे और जिम्मेदारियां ना दें। कब तक? जब तक कि वो इस काबिल ना हो सकें कि वो उन जिम्मेदारियों को निभाएं। ठीक? कदी कदी पादरी जल्दबाजी कर देने, पता जल्दबाजी की होंदी है। 2 हफ्ते होए होंगे किसी भाई नूं चर्च में आया तो और तो बड़े ही खुश होणगे कि भई आया तो वावा रेगूलर आ रहा भाई, हदिया भी चंगा देंदा है। चलो जी फिर तुसीं साडे चर्च दे डीकन हो अज तो। ठीक? फटाफट डिसीजन, तुसीं साडे गिरजे दे एल्डर हो हुण तो। वो एल्डर साहब वावा महीना औखा सौखा कढ़दे ने, उस तो बाद पादरी साहब नूं घूरियां कढ़न लग पैंदे और किते होर जाके वो आप पादरी लग जाता है। क्यों? इसलिए कि उसने सुकड़ना सीखा ही नहीं है, उन्होंने श्रिंक किया ही नहीं गया, वो श्रिंकिंग प्रोसेस में से गुजरा ही नहीं है। अगर कलाम उसके अंदर से होकर गुजरता तो वो ताबेदारी करता। हुण चूंकि कलाम अंदरों गुजरिया नहीं है, कलाम ने उन्होंने दुरुस्त नहीं किया, कलाम ने उन्होंने श्रिंक नहीं किया, इस वास्ते वो अखा फेर लेंदा। चंद दिन आपके साथ है, उसके बाद उसकी निगाहें और ऐसा कलीसिया में भी हो रहा है। जो पादरी साहब कहते ना लोगों को कि जी तुम साडे गिरजे आया करो, तुहानू हर महीने के एंड च राशन मिलेगा। वो हुण कलीसिया नूं ईमान दे नाल ते कोई गर्ज नहीं है, ना कलाम दे नाल गर्ज है, उहदी तवज्जो का मरकज राशन हो जाता है। ठीक? कि बाकी एतवार भावें जिथे मर्जी जाइए, आखिरी एतवार उत्थे लाजमी जाना है। क्यों भला? आप समझदार हैं। ठीक? कई कहेंगे साडे मैंबर बन जाओ तुसी, तुहाडा अमरीका का वीज़ा लवा देंगे। आसमानी वीज़ा भावें लगे तो भावें ना लगे, अमरीका का लै लो तुसी वीज़ा। आसमानी बासी हो या ना हो, इससे कोई गर्ज नहीं है। सुकड़ने का प्रोसेस हमें पसंद ही नहीं है। ऐसी क्यों सुकड़िए? हमें क्यों निचोड़ा जाए, हमें क्यों धोया जाए? हम तो ऐसे ही रहना चाहते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। आज सुबह भी खुदा के खादिम बयान कर रहे थे कि यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है मैं उससे मोहब्बत रखता हूं, और जिससे मैं मोहब्बत रखता हूं वो मेरे बाप का प्यारा होगा। हुण प्यारे तो असीं बनना चाहते हैं, लेकिन हुक्मां ते अमल करना सानूं वावा औखा काम लगता है। सुकड़ना हमें काफ़ी मुश्किल लगता है। सुन रहे मेरी बात?
हम तैयार नहीं हैं इस बात के लिए। यीशु के शागिर्दों ने भी जल्दबाजी की थी, आपको पता है। इमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत। शागिर्दों ने जल्दबाजी की। क्या जल्दबाजी थी? यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया कि जब तक काल में बाला पर से तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहो। और शागिर्द वहां पर ठहरे हुए थे। और शागिर्द है कितने थे? 11। जमात 120 की थी। शागिर्द यीशु के कितने थे? जो यीशु के शागिर्द थे, जिन्हें यीशु ने खुद चुना था, वो कितने थे? 11। चूंकि 12वां मर चुका था, यहूदा इस्करियोती। अब शागिर्दों ने यह सोचा कि भाई रूहुल कुद्स नाजिल होने वाला है, और इससे पहले कि रूहुल कुद्स नाजिल हो, आओ हम उस 12वें शागिर्द को भी ऐड कर लें। ठीक, एक स्लॉट हमारे पास खाली है और उस स्लॉट में वो 12वां बंदा ले आए इससे पहले कि रूहुल कुद्स नाजिल हो, 12 ते पूरे होण। ठीक, ਅਸੀਂ कदी कदी पास्टर सहबान अपनी कबीना पूरी करन ली बिल्कुल नहीं सोचते कि बंदा इस लैवल का है या नहीं है, ਉਹਦੇ अंदर एक काबलियत है, वो अपनी आप ਨੂੰ खुदा वास्ते पेश कर सके, खुदा की खिदमत कर सके कि ना कर सके। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ चुक के एल्डर बना देने। वो एल्डर साहब जनाब डब्बियां दियां डब्बियां सिगटां ढा छड़ते हैं। सुन रहे मेरी बात? वो एल्डर साहब जनाब बाहर कितने लड़ भी पैन ते कोई गालां गूलां भी कढ़ लेंदे, लोगों को हत्थी भी पै सकते हैं। अब क्यों ऐसा है? इसलिए कि उस बंदे का चुनाव हमारा पासवानों का है, लीडरशिप का है, खुदा का चुनाव नहीं है। इसलिए तो विटर जाता है, टेंड तो रड़ जाते हैं लोग फटाफट, पादरी के ही खिलाफ हो जाएंगे। यही काम शागिर्दों ने भी किया और उन्होंने वहां पर कुरा डाला है, और कुरा डालने से पहले उन्होंने दुआ भी की है। ऐसा नहीं कि दुआ नहीं की, उन्होंने दुआ भी की है, लेकिन अफसोस कि उस दुआ के जवाब का इंतजार नहीं किया। असी खुदा को जवाब लियो बगैर फैसले करने आ, और वो जज्बाती फैसले होते हैं, और हम अपने जज्बात की रौ में बह जाते हैं और खुदा के खिलाफ बहुत सारे मंसूबे बना बैठते हैं। अब उन्होंने दुआ की है और दुआ करने के बाद कुरा डाला है, तो जो तुसी 10 बंदियां दे नाम लिख लवोगे पर्चियां ते एक दा ते निकलेगा ही। क्या ख्याल है? पक्की गल है, पक्की गल है। बात तो यह है कि आप खुदा से पूछे कि खुदावंद वो 12वां कौन है, हम पर जाहिर कर, तो खुदा ने आप ही उन्होंने तक के लाना सी कि आ जावे कलीसिया शामिल हो जा, लेकिन इंतजार नहीं किया। और कलाम में आप देख लें उसकी कहीं कोई खिदमत नहीं है, क्योंकि चुनाव शागिर्दों का था। तो जिदा चुनाव ने आप किया है उन्होंने आप ही रसूल बना के सामने लाया। आमीन। बरनबास उसको कलीसिया के अंदर लेकर आया है और वो कहता है मैं शागिर्दों में रसूलों में सबसे छोटा अधूरे दिनों की पैदाइश हूं, लेकिन मैं यीशु मसीह का रसूल हूं क्योंकि उसने मुझे चुना है और भेजा है कि मैं कौमों को जीतूं। आमीन। पौलुस की बात है ये। सो हम कभी कभी जल्दबाजी करते हैं। एक और मिस्टेक शागिर्दों ने की। 3 यूहन्ना का खत, उसका एक ही बाब है, उसकी 9वीं और 10वीं 2 आयत लिख लें, उनको पढ़िएगा। वहां पर एक शख्स का जिक्र हुआ है जिसका नाम दितरफस था, और ये यूहन्ना का शागिर्द था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का नहीं, यूहन्ना जो यीशु का चहेता शागिर्द था, जिस पर मुकाशफा भी जाहिर किया खुदा ने। यूहन्ना का एक शागिर्द जिसका नाम दितरफस था, इस शागिर्द ने क्या किया, इनने यूहन्ना के खिलाफ जनाब अपना ही थड़ा मल लिया और ये कलीसिया को बहकाने लगा और शागिर्दों के खिलाफ कुफर बकने लगा और लोगों को धमकाने लगा कि जे तुसी
यूहन्ना दे पीछे गए थे मेरी कलीसिया चो निकल जाओ, मेरी कलीसिया में आपको आने की जरूरत नहीं है। अब वो ये नहीं जानता था कि वो कलीसिया तो उसकी थी ही नहीं, वो तो कलीसिया यीशु की है। तो यीशु दी कलीसिया चो कौन काट सकता है किसी ने? वो कहता है मेरी भेड़ें मेरे हाथ में है, कोई उन्हें मुझसे छीन नहीं सकता। तो हम कभी कभी खुद डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, हम सुकड़ने के प्रोसेस में से ना गुजरते हैं ना किसी को गुजरने देते हैं। जल्दबाजी हमारे अंदर बहुत ज्यादा मौजूद है, कलीसियाई तौर पर भी और पासवानी तौर पर भी। और ऐसे वास्ते कलीसिया कच्ची भुन्नी रहिंदी। मैं पिछली बार भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया, इसलिए कलीसिया कच्ची भुन्नी रहिंदी। कच्ची भुन्नी का पता की मतलब होता है? इमैच्योर, नाबालिग। कलीसिया कभी भी बालिग नहीं होती। कलीसिया हमेशा कन्ना दी कच्ची रहिंदी है। कलीसिया हमेशा ईमान च कच्ची रहिंदी है। जरा जा किसी ने जमीन का टोटा वहाया तो कलीसिया बहक गई। ठीक, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि बाग़ अदन में हवा को दो आवाजें सुनने की आदत थी, नंबर एक खुदा की और नंबर दो उसके शौहर की। वो सिर्फ दो ही आवाजें सुनती थी, दो मर्दाना आवाजें उसको आती थीं, एक खुदा की और दूसरी उसके शौहर की। लेकिन एक दिन एक तीसरी आवाज उसके कान में पड़ी, जो कि एक स्ट्रेंज, एक अजनबी आवाज थी। और हवा ने ये जानते हुए भी कि ना तो ये आवाज खुदा की है और ना मेरे शौहर की है, फिर भी उसको सुना और उसका जवाब दिया। आज कलीसिया ना तो खुदा को सुन रही है और ना पासबान को सुन रही है, बल्कि कलीसिया गुमराही की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि अजनबी आवाजें उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, अजनबी आवाजें उसको अपनी तरफ खींच रही हैं। सो हमें नादान नहीं बनना, हमें मैच्योर होना है, हमें आगे बढ़ना है। इसलिए यीशु मसीह ने ये मिसाल दी है, ये इलिस्ट्रेशन दी है कि हमें श्रिंक इन प्रोसेस में से गुजरना है, सुकड़ने के मरहला में से गुजरना है। और खुदा हमें इस्तेमाल करने से पहले, हमें बरकत देने से पहले सुकेड़ता है। ये उसका अपना तरीकाकार है। वो चाहता है कि हम श्रिंक हों। पता है यीशु मसीह ने जब पानी को मैं में बदला तो कितना टाइम लगा? बताएं जरा। इंस्टेंटली, फौरन, विद नो टाइम, विद नो टाइम। यीशु ने कहा मटकों में पानी भर दो। टाइम केड़ा लगा जेड़ा मटकियां च पानी भरिया जान दिया सी। और जो ही उसमें भर दिया, यीशु ने उत्थे कोई दम नहीं भरिया, कोई दुआ नहीं की थी, क्योंकि खालिक खड़ा था, पानियों को बनाने वाला, फिजा को तख्लीक करने वाला, चरिंद परिंद हैवानात को बनाने, नबातात को बनाने वाला, कायनात का बादशाह वहां मौजूद था। और उसकी मौजूदगी में पानी ने अपनी शक्ल भी बदल ली और अपना जायका भी बदल लिया। हालेलुया। अपना रंग भी बदला है और अपना जायका भी बदला है, विद नो टाइम। लेकिन मूसा को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाने के लिए उसको 40 साल लगे। बनी इस्राएल को मुल्के कनान वादे की सरजमीन तक पहुंचाने में 40 साल लगे। मौजज़ा करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। कभी कभी मेरिया भैन इतने बहुत परेशान होंदियां ने, रो रही होती हैं यहां पर खड़ी होके कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी च मौजज़ा कर। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, खुदा के लिए आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा करने से पहले वो आपकी ज़िंदगी को बदलना चाहता है। आमीन। वो चाहता है कि इससे पहले कि आप अपना जिस्मानी मौजज़ा हासिल करें, आप अपनी निजात का मौजज़ा लें। ठीक। सो इसलिए वो हमें सुकेड़ता है और हमें इस प्रोसेस में से गुजारता है। इब्रानियों 5:8 में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा कर फर्मा बरदारी सीखी। फर्मा बरदारी कोई मिरास नहीं है, ज़हन में रख लें। ये मौरूसी तौर पर नहीं मिलती, ये सीखी जाती है।
आमीन। और ये सीखी उस वक्त जाती है जब हम बीमारियों में से, मुश्किलात में से, मुसीबतों में से, आफतों में से गुजरते हैं, तो फिर हम ताबेदारी सीखते हैं, फिर हम फर्माबरदारी सीखते हैं, फिर हम हम्बल होते चले जाते हैं, आजिज और इनकसार होते चले जाते और खुदा की मर्जी पर ढलते चले जाते हैं। और यही वो चाहता है। उसने अपने बेटे के लिए भी यही प्रोसेस रखा हुआ था। अपने पुत्र नूं भी उत्थे ही गुजारिया है। असी सिर ते बावां रख लेने कि हाय हाय खुदावन तेनू साडा ही घर नजर आया। ठीक, अयूब की बीवी भी परेशान हो गई और अपने शौहर को कहती है कि अब भी तू उस खुदा की प्रस्तुति करेगा जिसने तेरे साथ ये सब कुछ कर दिया है। तेरा माल मता जाता रहा, 10 दे 10 बच्चे साडे मार दिते उन्हें। तेरे अपने बदन पर बॉयल्स बन चुके हैं, नासूर बन चुके हैं, और तू मिट्टी के ठीकरे से खुजाता है अपने बदन को। तकफीर कर उस खुदा की और मर जा। तो क्या कहता है खुदा का बंदा? क्या हम खुदा से, हालेलुया, कितने तैयार हैं इस बात के लिए? कितने तैयार हैं? पिछले दिनों एक खबर हमें मिली कि मानीपुर में ज़ाहिर रसानी हुई है। कईयां दा ईमान डोल गया होना है कि वक्त आएगा तो असी भी आए बाएं शाएं कर लवांगे, लेकिन कलाम में लिखा है जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। आमीन। इन हालात से भागना नहीं है, इनका मुकाबला करना है। ठीक, इन मुसीबतों से भागना नहीं है, इनका मुकाबला करना है। क्योंकि जू जू हम मसीह के दुखों में शरीक होते हैं, हम उसमें शादमानी करते हैं। सो कभी किसी ने यह कहा है कि दुखों में शादमानी है, लेकिन कलाम कहता है कि मसीह के साथ दुखों में बड़ी शादमानी है। आमीन। इसलिए कि पौलुस रसूल कहते हैं हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़द भारी और अबदी जलाल पैदा करती जाती है। मुसीबत छोटी जी होती है, हल्की सी होती है। वो 1 महीने की हो सकती है, 1 हफ्ते की हो सकती है, मे भी 1 दिन की हो सकती है, 1 घंटे की मुसीबत हो सकती है ना, 6 महीने की भी हो सकती है, 1 साल की मुसीबत भी हो सकती है। लेकिन उसके बाद मिलने वाला जलाल लिखा है अज़द भारी और हालेलुया। आखिरी हवाला, उसके बाद हम दुआ करेंगे। हमें इस मरहला में से गुजरना है और हमें खुदा को यह कहना है कि तू मुझे श्रिंकिंग प्रोसेस में से गुजार। ठीक, मेरिया भैन कपड़ियां दे ना दिवाले होए रहा करो कि सूट लई आइए तो श्रिंक कर कर सवाई जाइए। अपने आप को भी खुदा दे हत्था च दवो। ठीक, ताकि वो हमारी आदत बदले, वो हमारी सोचें बदले, वो हमारे ख्यालात बदले। और ये उस वक्त बदलेंगे जब वो हमें पकड़कर श्रिंक करेगा। ठीक, और उसके लिए कोई पानी नहीं है श्रिंक करने के लिए, उसके लिए मुसीबतें हैं, उसके लिए ताबेदारी है जिसमें से हमें गुजरना है। आमीन। सुनिए जरा, करंथियों का 2 खत है, उसका 4 बाब है और उसकी 8वीं आयत से लिखा है हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते हैं। आमीन। फिर सुनिए, हम हर तरफ से, अगर मेरे पीछे बोलें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउमीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो। क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे फानी जिस्म में जाहिर हो। आमीन। आइए सर को झुकाएं।